हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। आज मैं आप लोगों को कुछ समर वेजिटेबल जो मैंने लगाया हुआ था उसके अपडेट्स दिखाऊंगी कि कैसे कुछ ही दिनों में समर की जो वाइन होती हैं, बेलें होती हैं, वो बहुत जल्दी से फैलती हैं और अभी उनका क्या रिज़ल्ट है वो मैं आप लोगों को दिखाने जा रही हूँ। तो चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। देखें, अभी कुछ ही दिनों पहले मैंने आपको समर वेजिटेबल के सीड ग्रो करने दिखाए थे और इसकी बेलें इतनी तेज़ी से बढ़ती हैं कि अभी मुश्किल से 13-14 दिन हुए हैं, 15 दिन समझ लें मुश्किल से। और आप देखें कि किस तरह मेरी सब्जियों की बेल इस समय 42 डिग्री टेम्परेचर में कितने अच्छे से ये परफॉर्म कर रही हैं, वो मैं अभी आप लोगों को उसकी अपडेट दिखा देती हूँ। ये देखिए, जो बैगन वाइट कलर के मैं आप लोगों को हमेशा बोलती रहती हूँ कि सीड से मैंने ये बैगन लगाए थे। समर में आप बैगन, मिर्ची ये सब लगा सकते हैं। और आप देखें, ये फ्लावरिंग पे आया हुआ है और मेरे 2-3 प्लांट ख़राब हो गए थे, उनको मैंने ऊपर से प्रून कर दिया था। उनमें से एक ये भी प्लांट है, ये बिल्कुल ही ख़राब हो गया था। आप यहाँ से देख सकते हैं किस तरह से ये ख़राब हो चुके थे, लेकिन इनकी प्रूनिंग मैंने कर दी थी। उसके बाद आप देखें ये कितना हरा भरा और सुंदर हो गया है और इसमें फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो गई है। इसी तरह मैं यहाँ पे सीड से ही ग्रो किए हुए कुछ बैगन हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। ये वाइट कलर का बैगन है, इसमें आ भी रहे हैं, लेकिन जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है तब इन सबको बड़े होने में थोड़ा सा टाइम लगता है और ये सब थोड़े से मुश्किल दिनों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट वेव है और दोपहर की जो सनलाइट होती है, चाहे वो कोई भी प्लांट हो, उनके लिए थोड़ी हार्श ज़रूर होती है। सब्जियों की जितनी बेलें होती हैं समर में, उसमें से कुछ मैंने अपना एक्सपीरियंस किया है कि कुछ बेलें होती हैं जैसे लौकी, तुरई, पम्पकिन, ये सब बहुत हार्श जब सन होता है तो भी बहुत अच्छे से चलती हैं। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जैसे खरबूज, तरबूज, ये सब थोड़े कम टेम्परेचर में, समर में भी जब टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन होता है तब बहुत अच्छे से चलती हैं। मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगी, क्योंकि ये सारी सब्जियां जो मैं अभी आप लोगों को दिखा रही हूँ आप लोगों के साथ मैंने शेयर की हुई हैं और एक ही साथ लगाई हैं, तकरीबन एक ही टाइम पे सब ग्रो हुई हैं। लेकिन उनमें से कुछ गर्मी की वजह से थोड़ी स्लो ग्रो कर रही हैं और कुछ जो है बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रही हैं, जिसमें मैं आपको दिखाना चाहूँगी। ये बहुत अच्छा, ये देखिए, तोड़ी की बेल गई हुई है और इतनी जल्दी ये बड़ी हुई हैं कि मुझे हर दिन इसमें ग्रोथ दिखाई देती है। आप देखें, इसमें फ्लावर भी आ रहे हैं और कुछ यहाँ पे ये देखें, ये तोड़ी बन भी रही हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने इसको सपोर्ट देने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं की है। ये मेरे बोगनवेलिया के इन बेलों पे चढ़ते जा रहे हैं, इसलिए कुछ इस तरह से आप अपनी बेल लगाएं जिससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा उसको सपोर्ट देने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि उसमें भी बहुत मेहनत लगती है उसका प्रॉपर प्लेटफॉर्म बनाने का और प्रॉपर ढंग से उसमें रस्सियाँ बांधने में बहुत मेहनत लगती है। इसलिए ये मैंने करीब 2-3 सालों से मैं ऐसा ही करती हूँ और इसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा मिलता है। सिर्फ एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, आप देखें यहाँ पे कि जो बहुत ज़्यादा इसको ऊपर ना बढ़ने दें। जैसे आप देख रहे होंगे, ये जो बेल इसकी जा रही थी ये ऊपर तक पहुँच गई थी, लेकिन इसको मैंने खींच के नीचे किया है और ये देखें, ये अपने आप इस पर चढ़ती चली जा रही हैं। यहाँ पे देखें, अपने आप लिपटती चली जा रही हैं। बहुत ज़्यादा ऊंची ना जाने दें, इससे एनर्जी वेस्ट होती है। मैंने ककड़ी की बेल लगाई हुई है, ये भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था जब मैंने इसे लगाया था सीड से। और आप ये देखें, ये भी इसी तरह बोगनवेलिया पे चढ़ती जा रही हैं। और आपको यहाँ दिखा दूँ मैं, ये देखें, एक ककड़ी इसमें लगी हुई है, ये बड़ी जल्दी बढ़ती हैं। मैंने अभी 2 दिन पहले इसे छोटा सा देखा था और इस तरह ये यहाँ पे देखें, ये इस तरह इसमें लगी हुई हैं। 1-2 दिन में ही मैं इसे हार्वेस्ट कर लूँगी। और आप यहाँ देख सकते हैं, इसी ककड़ी के बेल में इस वक्त यहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स आ रहे हैं, ये देखें। लेकिन गर्मी की वजह से इसमें ककड़ियाँ बननी थोड़ी स्लो हो गई हैं, लेकिन मुझे लगता है कि फिर भी ये बहुत बढ़िया मेरा प्लांट ये निकला है और बहुत अच्छे आगे आने वाले दिनों में से इसमें मुझे ककड़ी भी बहुत अच्छे से मिलेगी। ये मिर्ची गर्मी में ही ग्रो होती हैं और ये देखें, ये मैंने सीड से लगाया था। ये जो मिर्ची है ये मैं लेके आई थी, छोटा सा मिर्ची का पौधा
था और उसी में से मैंने सीड डाले थे और ये जगह जगह मैंने इनको ट्रांसप्लांट किया था और शायद आप लोगों के साथ भी शेयर किया है। और ये मिर्ची कलर भी चेंज करती हैं, बहुत सुंदर लगती हैं और खाने के भी इस्तेमाल में आती हैं। तो इस तरह की मिर्ची अगर मिले तो इस गर्मी में इसे ज़रूर लगाएं, क्योंकि इतनी हीट में भी ये बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रही हैं। अभी भी मेरे घर में काम चल रहा है, लेकिन मेरी छत कंप्लीट हो गई है और मैं अब इतने सारे पौधों को अपने अकॉर्डिंग नहीं लगा पाई हूँ, क्योंकि टेम्परेचर 42 डिग्री जा रहा है, अभी बहुत गर्मी है। तो इसको जस्ट मैंने ऐसे ही लगा दिया है, लेकिन जैसे जैसे आगे टाइम आएगा मैं अपने गार्डन को उतनी ही खूबसूरती के साथ आप लोगों के सामने प्रेजेंट करूँगी। लेकिन अभी आप जस्ट एक लुक देख लें कि मेरा गार्डन इस वक्त कैसा दिख रहा है। आप लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ जो बहुत दिनों से मेरे दिल में है, क्योंकि मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ, कोशिश करती हूँ आप लोगों के कमेंट्स के जवाब देने के भी। कुछ कमेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें लिखा होता है कि आप इतना बड़ा गार्डन आप नहीं संभाल रही हैं, आपने माली रख रखा है और आप साड़ी पहन के दिखावा करती हैं। तो मुझे हंसी भी आती है इन कमेंट्स पे, क्योंकि जब से मैंने वीडियो बनाना शुरू किया मुझे पता चला कि हर तरह के लोग होते हैं और सबको लेके मैं साथ चलना चाहती हूँ। और ये जो गार्डन आप देख रहे हैं ये मेरा पैशन है और इसको मैं जीती भी हूँ। तो आइए चलती हूँ, आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे ये देखें, ये जो बेल जा रही है ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर किया था मैंने, कि ये मैंने डायरेक्ट सो किया था सीड को और ये लौकी की बेल है। और आप देखें ये बहुत अच्छे से चल रही है, बहुत हरी भरी है। और आपको मैं बार बार कहती हूँ कि मैं इसके लिए किसी भी तरह का सपोर्ट सिस्टम नहीं डेवलप करती हूँ। आप देखें ये किस तरह मेरे दूसरे प्लांट्स पे चढ़ता जा रहा है। तो अगर आप ये तरीका इस्तेमाल करेंगे तो ये बहुत ही आसान है। बहुत लोग बेल वाली सब्जियां इसलिए भी नहीं लगाते हैं कि उसके लिए उन्हें लगता है कि उसके लिए प्रॉपर सपोर्ट डेवलप करना पड़ेगा तभी उसमें फ्रूटिंग होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और आपने एक चीज़ और नोटिस की होगी, इसको मैं इस तरह से लैटरल इस तरह से मैं इनको बढ़ाती चली जा रही हूँ। आपको सिर्फ इतना करना है कि जैसे ये इधर उधर जाएं, इनको जिस साइड में आपको डालना है उस साइड में इनको धीरे से बांध दें या इनको उसी साइड में बढ़ने दें। आप यहाँ पे देखें, यहाँ भी मैंने एक लौकी की बेल लगाई हुई है और कितनी अच्छी हरी भरी है ये, और इसमें फ्लावर्स भी आ रहे हैं। इनिशियल स्टेज में मैक्सिमम मेल फ्लावर्स आते हैं। आप ये देख रहे हैं सारे मेल फ्लावर्स हैं जिनका कोई यूज़ नहीं है इस वक्त, क्योंकि कोई भी आपको इसमें फीमेल फ्लावर नहीं दिख रहे हैं। लेकिन कुछ ही टाइम बाद जैसे जैसे प्लांट मैच्योर होगा वैसे वैसे इसमें फ्रूटिंग होगी। और मैंने इसमें कोई भी 3G 2G कोई भी कटिंग भी नहीं किया है मैंने। और यहाँ पे आप देखें कि इसको भी मैं ऊपर की तरफ नहीं बढ़ने दे रही हूँ, इसको भी मैं इसी तरफ इस तरह से जाने दूँगी। और एक और चीज़ दिखाऊँ आपको, मैंने यहाँ पे जो मेरे ये चेरी टोमेटोज़ लगे हुए थे, ये अपने आप उगाया एक प्लांट था जिसमें बहुत अच्छे से देखें अभी भी इस टेम्परेचर में भी कितनी अच्छी इसमें फ्रूटिंग हो रही है। तो इस तरह से इस मौसम में भी बहुत अच्छी फ्रूटिंग आप पा सकते हैं, छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के, जो मैं टाइम टू टाइम आप लोगों से शेयर करती रहती हूँ। और ये सब दिखाने का मकसद यही है कि आप ही बूस्ट हों। बहुत लोगों को लगता है कि इतनी गर्मी में कैसे प्लांट सर्वाइव करेगा, इतनी गर्मी में कैसे हम केयर कर पाएंगे। यहाँ देखिए ये पम्पकिन का प्लांट है जो मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि ट्रांसप्लांट नहीं करना चाहिए, लेकिन कुछ दिनों से मैं घर पे नहीं थी, ट्रैवल कर रही थी, तो उसी दौरान मैं इसको लगा के चली गई थी, लेकिन ये बहुत अच्छे से सर्वाइव कर गया। जो पम्पकिन होते हैं येलो वाले वो थोड़े हार्डी होते हैं, तो उसको आप ट्रांसप्लांट कर सकती हैं। और जितने भी बेल वाली सब्जियां हैं मैंने जो भी आपको बताया था उनको ट्रांसप्लांट करने से बचें इस समर में। अभी मैं कुछ दिनों से घर पे नहीं थी, ट्रैवल कर रही थी, तो मैंने देखा कि जब भी मैं कहीं बाहर निकलती हूँ
तो पीछे से मेरे घर के जो मेंबर्स होते हैं वो पानी डालते हैं या इनकी केयर करते हैं, लेकिन वो चीज़ नहीं हो पाती। कहीं ना कुछ हो जाता है जिससे कुछ प्लांट ख़राब भी हो जाते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखें, ये मेरा बैम्बू का प्लांट था। सब कुछ होने के बावजूद भी अगर मैं होती तो इसकी ये हालत नहीं होती, क्योंकि मैं इसको इतनी तेज़ गर्मी हो रही है कि इसको मैं शेड में डाल देती। लेकिन पानी डालने के बावजूद भी इसकी क्या हालत हुई है आप ये देखें। मैंने आपको दिखाने के लिए इसे हटाया नहीं है। इस तरह का कभी भी कुछ भी हो, आपको लगे कि कोई प्लांट आपका धूप में मुरझा सा रहा है, तुरंत क्विक उसको शेडी प्लेस में आप डाल दें। मैं भी इसके साथ ऐसा ही करने जा रही हूँ, क्योंकि सिर्फ पानी डालना ही काफ़ी नहीं होता है। आपको हमेशा अपने प्लांट को ये देखना होगा कि कैसे उसकी सिचुएशन चल रही है और क्या उसको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है या नहीं। और चलते चलते मैं आप लोगों को अंगूर का भी अपडेट दिखा देती हूँ कि वो कितने बड़े हुए हैं और कैसे दिख रहे हैं इस वक्त। मैंने चिड़ियों से बचाने के लिए इसे इस तरह से ढक रखा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके इतने बड़े बड़े अंगूर हो चुके हैं। अंदर भी देख सकते हैं आप, और काफ़ी अच्छी ग्रोथ चल रही है इनकी। और यहाँ भी दिखा दूँ आपको, यहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े गुच्छे हैं अंदर की साइड में। यहाँ दिखाओ, यहाँ ये देखें गुच्छे कितने सुंदर बन रहे हैं ये। तो इसी तरह से आप लोग भी बूस्टअप हों और सारी वेजिटेबल्स लगाएं और एंजॉय करें। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बेल बटन को जरूर दबाएं। लीव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।